उसी दिन वेदारंभ करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और किसी अन्य दिन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और आजकल इसी के साथ में एक और संस्कार शुरू हुआ है, उसका नाम है विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चे आजकल छोटी उम्र में स्कूल जाने लग जाते हैं, पहले तो 8 साल तक पिताजी को पढ़ाना था, अभी बच्चे छोटी उम्र में स्कूल जाते हैं तो विद्यारंभ संस्कार होता है। और विद्यारंभ संस्कार जब भाई 2 से 2.5 साल 3 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी शिक्षा आरंभ होती है, तो उसका भी एक संस्कार व्यवस्था बनाई गई है। तो विद्यारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ वेद का आरंभ करता था, और विद्यारंभ जो है वो पढ़ाई शुरू करता है। तो विद्यारंभ संस्कार तो 3 साल की उम्र में वो लोग कर लेते हैं, और वेदारंभ 8 साल की उम्र में करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसकी अवस्था भी वही है जो उपनयन की अवस्था है। तो वेद का आरंभ करने का यह संस्कार, इसलिए इसका नाम है वेद आरंभ, वेदारंभ। वेद का आरंभ करना। तो ये जिस संस्कार से वेद का आरंभ होता है उस संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार। विद्यार्थी को वेद पढ़ना शुरू कराया जाता है। हम लोग जब उपनयन के तुरंत बाद में वेदारंभ करते हैं तो दोबारा अग्न्याधान वगैरह कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है। यज्ञ हुआ ही रहता है, उसी के साथ में कुछ विशेष क्रियाएं हैं, कुछ विशेष आहुतियां हैं, वो आहुतियां डलवा दी जाती हैं। अगर अलग से करेंगे तो अग्न्याधान आदि सामान्य प्रकरण की सब विधि करनी है। उसके बाद में ब्रह्मचारी बैठेगा और अपनी 3 समिधाएं प्रदान करेगा, और उसके समिधा के मंत्र जो होंगे वो दूसरे होंगे। अग्नये समिधमाहारसम बृहते जात वेद से। विद्यार्थी दोनों हाथों में अपनी समिधा लेकर के कहता है कि अग्नये समिधम आहारसम, मैं अग्नि के लिए समिधा लाया हूं। बृहते जात वेद से, जो बृहत अर्थात महान जात वेद अग्नि है, मैं उसके लिए समिधा लेकर आया हूं। यथा त्वम अग्ने समिधा समिध्य से, हे अग्निदेव जैसे आप समिधा से समिद्ध होते हैं, बढ़ते हैं, प्रज्वलित होते हैं, जैसे आप समिधा से प्रज्वलित होते हैं वैसे मैं भी समिधा से बढ़ूं, और मेरा आचार्य मुझ समिधा को प्राप्त करके बढ़े। मेरा आचार्य जीव पुत्र होवे, मेधावी अहम असानी, मैं मेधावी बनूं, अनिराकरिष्णु, कभी भी आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन न करूं, यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी, यश वाला हूं, तेज वाला हूं, ब्रह्म तेज वाला हूं, अन्नादा भूयाशम, अन्न को प्राप्त करने वाला हूं। यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भूयासम। ये प्रार्थना करता हुआ वो समिधा धान करता है, और फिर वेदी की जो अग्नि है उस अग्नि को एकत्र करता है।
और एकत्र करते समय भी वो एक मंत्र पढ़ता है, अग्नि सुश्रवा सुश्रवा असि। हे परमेश्वर, आप तो सुश्रवा हैं, सबकी सुनते हैं, आप अच्छे श्रोता हैं, सबकी सुनते हैं। आपकी कृपा से आपकी उपासना करता हुआ मुझे भी अच्छा श्रोता बना दीजिए, मैं भी अच्छा श्रोता बन जाऊं। जैसे परमेश्वर सबकी सुनते हैं और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे परमात्मा मुझ में इतनी सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सबकी सुनूं और सबके योग्य हो सकूं, सबके काम आ सकूं, ऐसा बन सकूं कि मैं सब लोगों का सहयोग कर सकूं, इतनी मेरी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ जाए। तो वो एक समिधा एकत्र करता है और दूसरे समिधा का आधान करता है, और जब समिधा एकत्र करता है तब भी जल सेचन करता है, और जब अपनी समिधा डालता है तब भी जल सेचन करता है। 2 बार जल सेचन करता है और दोनों बार अपने लिए शांति की और सुख की कामना करता है। कामना करता हुआ वह अग्नि की परिचर्या करता है, सूर्य दर्शन करता है। आचार्य और ब्रह्मचारी दोनों मिलकर के जो प्रतिज्ञा थी, वो वाली प्रतिज्ञा, मम व्रते ते हृदयम दधामी। आचार्य कहते हैं कि मैं अपने व्रत में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूं, और विद्यार्थी कहता है कि मैं आपके व्रत में अपने हृदय को धारण करता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त आपके चित्त के अनुकूल सदा रहे। मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी वाणी को एक मन होकर के ध्यान पूर्वक सुने और सेवन करें। बृहस्पतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम, बृहस्पति परमात्मा हम दोनों को एक दूसरे के व्रत की पूर्ति के लिए सदैव नियुक्त रखे। ये प्रार्थना आचार्य और ब्रह्मचारी दोनों करते हैं। उसके बाद आचार्य ब्रह्मचारी को मेखला पहनाता है, उसके कमर में मूंछ की रस्सी बांधता है और मंत्र पाठ करता हुआ स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम, यह मेखला जो है वो स्वसा है, जैसे बहन भाई का हित करती है, वैसे ही यह मेखला इस ब्रह्मचारी का हित करे। तो कमर में मूंछ की रस्सी बांधी जाती है और उसकी गांठ आगे नाभि के पास में मोटी गांठ लगाई जाती है, मूंछ की रस्सी है वो, जिससे विद्यार्थी कभी भी औंधा न सोने पाए, रात को सोते सोते कभी औंधे मुख न हो जाए, चित्त या करवट ही सोए। औंधे मुख सोने से उसको नुकसान होने का, उत्तेजना होने का खतरा रहता है। उससे बचने के लिए व्यवस्था बनाएगी कि उसको गांठ आगे लगा दी जाए, जिससे औंधा न हो, चित्त सोए या फिर एक करवट से सोए। तो मेखला उसकी रक्षा करती है, जैसे बहन भाई की रक्षा करती है, वैसे ही वो मेखला उस ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में सहयोगिनी बनती है। तो मेखला पहनाता है और उसके बाद में फिर दंड आचार्य अपने हाथ में लेकर के ब्रह्मचारी को समर्पित करता है और वहां मंत्र बोलता है, यो में दंडा परापतत भैया यशो अधिभूम्याम, जो मेरा दंड पहले गिर गया था जमीन में, मैं उस दंड को अब फिर से धारण करता हूं। तमहम पुनराददे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, मैं उस दंड को पुनः धारण करता हूं जिससे मैं दीर्घायु, बलवान और वर्चस्वी बनूं। तो ये दंड अनुशासन का प्रतीक है। विद्यार्थी के अपने हाथ में दंड होना चाहिए, क्योंकि दंड जब दूसरे के हाथ में होता है तो प्रशासन हो जाता है।
और जब दंड अपने हाथ में होता है तो अनुशासन हो जाता है। तो आचार्य को दंड न रखना पड़े, विद्यार्थी अपने हाथ में स्वयं दंड रखे, अर्थात विद्यार्थी अनुशासन का पालन करे, उसके ऊपर प्रशासन लागू न करना पड़े। तो विद्यार्थी दंड अपने हाथ में रख करके, और यदि कुछ गलती करे, त्रुटि करे, तो स्वयं ही अपने आप को दंडित करे। और दंडित करने की व्यवस्था जो है वो बताई गई है कि गायत्री मंत्र का जप करे और भोजन का त्याग करे, उल्लंघन करे और गायत्री का जप करे। ये विद्यार्थी को दंड बताया गया है। तो विद्यार्थी अपने आप दंड स्वीकार करे, आज मुझसे त्रुटि हुई है। कहा गया है, मनु जी ने कहा है कि यदि विद्यार्थी को सोते सोते सूर्योदय हो जाए तो उस दिन विद्यार्थी भोजन त्याग करके और 1000 गायत्री मंत्र का जप करे। एक बार अगर सोते सोते सूर्योदय हो जाए, सवेरा हो जाए और वो सोता ही रह जाए, सूर्य का सम्मान खड़े होकर के न कर पाए, तो उस दिन भोजन त्याग दे। तो विद्यार्थी के हाथ में दंड है, जिससे अनुशासन रहे, ये व्यवस्था है। और उसके बाद में विद्यार्थी आचार्य की परिक्रमा करता है और ये व्यक्त करता है कि आचार्य जी जैसा कहेंगे, जो आदेश करेंगे, मेरे केंद्र अब आचार्य ही होंगे। और आचार्य विद्यार्थी को वहां पर गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र अर्थ सहित पढ़ाते हैं। उसी दिन गुरु मंत्र की दीक्षा दी जाती है और आचार्य जी गुरु मंत्र के रूप में भूर्भुवः स्वः, ओम ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही? पता नहीं कैसे मोबाइल में दर्द हो रहा है। तो वहां पर आचार्य विद्यार्थी को गायत्री मंत्र अर्थ सहित पढ़ाता है, उसको अर्थ भी बताता है। ओम यह परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। वह परमात्मा प्राणों का प्राण है। वह परमात्मा दुख का विनाशक है, सुख स्वरूप है। वह सबका उत्पादक, पालक और प्रेरक है। उस परमात्मा का जो वर्ण करने योग्य तेजस स्वरूप है, उस तेजस स्वरूप को मैं अपने अंदर धारण करता हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उसका जो दिव्य स्वरूप है मैं उसको अपने अंदर धारण करता हूं। उसके तेजस स्वरूप को धारण करने के कारण यह नः धियः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है सत्कर्मों में, सन्मार्ग पर मेरी बुद्धि को परमात्मा प्रेरित करे। यह प्रार्थना गायत्री मंत्र के द्वारा विद्यार्थी करता है। और नित्य गायत्री का जप और ईश्वरोपासना विद्यार्थी का दैनिक कर्तव्य हो जाता है। अपने विद्या की उन्नति के लिए आचार्य के निरीक्षण में अपने आप को सदैव रखना और नित्य निरंतर कुछ न कुछ विद्या की वृद्धि करते रहना, ये वहां पर विद्यार्थी का कर्तव्य हो जाता है। वहां पर उसको पिता के द्वारा बच्चों को उपदेश दिलवाने की व्यवस्था ऋषि ने लिखी है कि बच्चे का पिता बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करे, और वो आशीर्वाद में कहे ब्रह्मचर्य के पालन के लिए क्या क्या करना है। तो वहां पर नात्युष्णम, नात्य शीतम, नात्यम्लम, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा गरम, ज्यादा ठंडा, ना तो ज्यादा गरम, ना तो ज्यादा ठंडा, ना तो तीखा, ना तो खट्टा,
इस तरह का पदार्थ विद्यार्थी को कभी सेवन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। विद्यार्थी ऐसे पदार्थ न खाए। दिन में दिवा मांस स्वाप से ही दिन में शयन न करे। आचार्य को संतुष्ट रखना विद्यार्थी का कर्तव्य है। आचार्य की आज्ञा ही तुम्हारे लिए शिरोधार्य है, वही तुम्हारे माता पिता और सर्वस्व हैं। ऐसा उपदेश पिता के द्वारा बच्चे को इस संस्कार में करवाया जाता है। मतलब पिता का जो अपना स्वत्व है, उस स्वत्व को आचार्य को सौंपता है और विद्यार्थी को भी कहता है कि आज के बाद में मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम्हारे आचार्य हैं, इसलिए इन्हीं की आज्ञा में रह करके और अपने जीवन की उन्नति करो। पढ़ लिख करके स्नातक हो करके जब तुम आओगे तब हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो वहां पर पिता बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करता है और बच्चा फिर उसके बाद में गुरुकुल की दिनचर्या में रहता हुआ अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ करता है। यहीं से प्रथम गायत्री मंत्र के साथ में विद्यार्थी का वेद विद्या का पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य विद्यार्थी की योग्यता को देखता हुआ पढ़ाता है और जब विद्यार्थी पढ़ लिख करके योग्य बन जाता है तो फिर आचार्य और राजा दोनों मिलकर के उस विद्यार्थी को उपाधियां प्रदान करते हैं। उसके लिए अगला संस्कार होता है। इस संस्कार में विद्यार्थी की परीक्षा के द्वारा विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार आचार्य उसको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वेद का आरंभ करते हैं। इसीलिए इस संस्कार का नाम हो जाता है वेदारंभ संस्कार। उपनयन और वेदारंभ के द्वारा विद्यार्थी की विद्या प्रारंभ होती है और वो अपना अध्ययन प्रारंभ करता है। यह संस्कार की व्यवस्था महर्षि ने लिखी हुई है। इस पर मैंने आपके समक्ष छोटा सा वक्तव्य दिया है। अगर किसी के मन में इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो वो कर सकते हैं। मैं भी लगभग 10 मिनट तक उपलब्ध हूँ। ओम। मुनि जी, इसमें जो कहा गया है कि ब्राह्मण का बच्चा होगा तो मूंछ की मेखला और क्षत्रिय का होगा तो उसको कौन सी मेखला। ब्राह्मण का बच्चा होगा ऐसा अर्थ नहीं करिए उसका जी। उसका अर्थ करिए जिसको अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाना हो। बच्चा केवल बच्चा है, अभी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य नहीं है। जी ठीक। हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? ब्राह्मण बनाना है तो तपस्या उच्च कोटि की, क्षत्रिय बनाना हो तो उससे थोड़ी नीचे, वैश्य बनाना हो तो उससे और थोड़ी नीचे। हम जो बनाना चाहें वैसा अपने बच्चे को वो चीज प्रदान करें। अगर हमारे मन में भाव है कि हमारा बच्चा ब्राह्मण बने तो फिर हम ब्राह्मण वाला जो उसका है वो सब प्रदान करें, मूंछ प्रदान करें और उसका जनेऊ प्रदान करें, वैसा ही मेखला प्रदान करें। तो उसमें आप बनाना क्या चाहते हैं इसको लेकर के ब्राह्मण के बालक को ये करना है ऐसा नहीं समझना चाहिए। ब्राह्मण बालक को ऐसा करना, जिसको आप ऐसा बनाना चाहते हैं वो ब्राह्मण। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो खाली बच्चा है बस। प्रारंभ में जिस बच्चे को गुरुकुल में भेजना है जी, तो वो बच्चा न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तो वैश्य है। हाँ जी जी, वो केवल बच्चा है। और अत्रि जी ने लिखा है, अत्रि स्मृति में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब एक समान। शूद्र की दृष्टि से शूद्र जैसे हैं। संस्कारा द्विजा उच्यते, जब उसका संस्कार हो जाता है, जब वो विद्या आदि पढ़ लेता है तब वो द्विज बनता है। द्विज माने उसका दूसरा जन्म होता है। तो दूसरा जन्म तो पढ़ने लिखने के बाद ही होगा। जब वो स्नातक बनेगा तब दूसरा जन्म होगा।
तो संस्कार करने के बाद उपनयन वेदारंभ समावर्तन के बाद में फिर वो द्विज कहलाता है। उससे पहले वो केवल शूद्र के ही समान है, सब अशिक्षित सब एक समान। उससे पहले बच्चों का बंटवारा नहीं करना है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है। वैश्य होगा, अभी है नहीं। जैसे हम लोग जाते हैं गेहूं पिसवाने के लिए और बोलते हैं आटा पिसवाने जा रहे हैं, जाते हैं गेहूं पिसवाने और बोलते हैं आटा पिसवाने जा रहे हैं, तो हम वो बोलते हैं जो उसके बाद में होगा। जैसे कपड़ा लेके जाते हैं टेलर के पास और बोलते हैं कुर्ता सिल दो, तो जो बनने के बाद बनेगा वो कुर्ता होगा, अभी तो कपड़ा है वो। तो टेलर कहना चाहिए कुर्ता सिल दो और इस कपड़े को सिल दो, और जो सिलो तो सिलने के बाद में वो कुर्ता होना चाहिए, नहीं तुम शर्ट बना दो। तो वो इसको बोलते हैं व्याकरण में भाविनी संज्ञा। जैसे आटा पिसवाने जाते हैं, मतलब पिसने के बाद जो बनेगा वो, ऐसे ही पढ़ने के बाद जो बनेगा वो भाविनी संज्ञा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, अभी ब्राह्मण नहीं है वो, जो होगा ब्राह्मण क्षत्रिय होगा वैश्य होगा शिक्षा के बाद। तब वो एक वेद पढ़ेगा तो पाठक हो जाएगा, दोनों पढ़ लेगा तो द्विवेदी हो जाएगा, तीसरा पढ़ लेगा त्रिवेदी हो जाएगा, चौथा पढ़ लेगा चतुर्वेदी हो जाएगा, पढ़ाने लग जाएगा उपाध्याय हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ेगा तो शुक्ला हो जाएगा, दोनों पढ़ लेगा तो मिश्रा हो जाएगा। वैसे उसको फिर उपाधियां मिलेगी जैसा जैसा जितना जितना पढ़ लेगा। शूद्र का बच्चा है जी, तो इसके ये सब होता है। मनु जी ने लिखा है शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मण से शूद्रता। अगर कोई व्यक्ति शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण भी बन सकता है, ब्राह्मण घर पैदा हुआ तो शूद्र भी हो सकता है। कोई बना बनाया नहीं आएगा, बनने के बाद पता चलेगा कि ये हो गया है। एक बात मैं और कहूं जी, मानने के ऊपर है। अगर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण को ब्राह्मण न माने, नहीं मैं पीएचडी हूँ, कोई मुझे पीएचडी न माने तो मेरी पीएचडी खत्म हो जाएगी क्या? मुझे विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि दी, विश्वविद्यालय ने दी, तो किसी के मानने न मानने से क्या होता है? ऐसे ही आचार्य ने और राजा ने जब उसको ब्राह्मण की डिग्री दी तो आप ना मानो, वो तो ब्राह्मण है। समाज के लिए तो ब्राह्मण हो ही जाएगा, विद्वान होगा तो ब्राह्मण हो ही जाएगा, वो समाज मानेगा ही, और न मानेगा तो भी जो है वो तो है, आचरण से है, वो तो उसकी अपनी विद्या से, अपनी विद्वत्ता से है। इसमें समाज की मान्यता नहीं, इसमें तो राजा और आचार्य की मान्यता है ना, उसने दे रखा है डिग्री तो।